कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या के मामले में डॉक्टर्स का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर्स के लगातार प्रदर्शन के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय अलर्ट हो गया है। मंत्रालय ने सभी राज्यों की पुलिस से कहा है कि वे डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य लोगों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर हर 2 घंटे में स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराए। राज्य पुलिस बलों को भेजे गए संदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सभी राज्यों की कानून व्यवस्था की स्थिति पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक कानून और व्यवस्था की स्थिति की लगातार 2 घंटे की रिपोर्ट कल शाम से फैक्स, ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित स्थिति नियंत्रण कक्ष को भेजी जाए और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों ने अपने अपने राज्यों की रिपोर्ट भेजनी शुरू भी कर दी है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, लगातार हड़ताल और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसी को देखते हुए गृह मंत्रालय भी अब अलर्ट मोड पर आ गया है। क्या कुछ जानकारी? वैष्णवी, देखिए, देश भर में जो डॉक्टर्स हैं उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिससे जो मरीज हैं अब उनकी भी स्थिति जो है वो लगातार खराब होती जा रही है। जिस तरीके से सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जो है वो मिल पा रही है, ओपीडी की और जो रेगुलर जो सेवाएं हैं वो मरीजों को नहीं मिल पा रही। तो इसको ही देखते हुए अब देखिए, अब केंद्र सरकार ने राज्यों में जो कानून व्यवस्था है उसकी खुद निगरानी करने का फैसला लिया है और गृह मंत्रालय ने 17 अगस्त को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि जो सभी राज्य हैं उनको हर 2 घंटे पर कानून व्यवस्था की जानकारी जो है वो अब केंद्र को देनी होगी। और देखिए, केंद्र मंत्रालय कंट्रोल रूम के जो ऑफिसर है मोहन चंद्र पंडित, उन्होंने ये कहा है कि सभी राज्यों के जो डीजीपी है उनको ऑर्डर जारी किया है और उसमें ये बात कही गई है कि गृह मंत्रालय जो पश्चिम बंगाल में जो भी मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटी है उसके बाद कानून व्यवस्था की निगरानी करने की इच्छा जताई है और इसके लिए हर 2 घंटे की जो सिचुएशन है वो देनी होगी गृह मंत्रालय कंट्रोल रूम को, जो फैक्स, ईमेल या फिर व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाएंगे। और देखिए, 16 अगस्त की शाम 4 बजे से ये लागू कर दिया गया है और 17 अगस्त की रात को केंद्र का जो नोटिफिकेशन है वो भी सामने आ गया है। और देखिए, अगर बात की जाए तो जो बीएनएस की धारा है वैष्णवी 163 और सीआरपीसी की धारा जो 144 जो पहले हुआ करती थी, तो अब उसको लागू कर दिया गया है और अब 7 दिनों के लिए यानी कि 18 अगस्त से 24 अगस्त तक जो धरना प्रदर्शन है मेडिकल कॉलेज के आसपास, उस पर भी रोक लगा दी है। और जो पुलिस का आदेश आया उसके अनुसार देखिए, जो कोलकाता के श्यामपुर, उल्टांगा, ये ऐसे इलाके हैं और जो पुलिस स्टेशन एरिया है तो वहां पर 5 से ज्यादा लोग जो है वो नहीं जुट सकते। हथियार लेकर या फिर तनाव पैदा करने वाली किसी भी गतिविधियों पर वहां पर रोक लगा दी है। तो अब केंद्र सरकार जो है वो वैष्णवी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और लगातार निगरानी रखी जा रही है कि कहीं कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए जिससे जो हालात है वो और ज्यादा बिगड़ जाए। बिल्कुल तनु, जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन और हड़ताल, इसके साथ ही कैंडल मार्च भी देखने को मिल रहा है, दिल्ली में भी काफी ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में पुलिस व्यवस्थाएं क्या की गई है ताकि कोई भी घटना इस बीच ना घटे? जी बिल्कुल वैष्णव, देखिए, अगर दिल्ली की बात की जाए तो एम्स, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल और जितने भी आसपास के जो सरकारी हॉस्पिटल है नई दिल्ली में, तो यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है वो पहले से ही डे 1 से ही, जिस दिन प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बाद से लगातार जो है वो चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। सीआरपीएफ की जो टीमें हैं वो तैनात की गई है। एम्स के आसपास का खास तौर पर जो एरिया है, सफदरजंग का जो आसपास का एरिया है, क्योंकि देखिए रात भर जो है वो कैंडल मार्च की तस्वीरें नजर आती है जिसमें भारी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो फीमेल डॉक्टर्स है वो भी शामिल होती है। तो ऐसे में पुलिस को ये भी डर रहता है कि कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे हालात बिगड़ जाए। तो इसको लेकर पहले ही जो इंस्ट्रक्शंस है वो दे दिए गए हैं और वो फॉलो भी किए जा रहे हैं। ग्राउंड पर जो पुलिस बल है उसकी तैनाती बढ़ा दी गई है। बिल्कुल तनु, ये पुलिस व्यवस्था भी की गई है और सुरक्षा के भी काफी इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि जो रिपोर्ट है राज्यों की वो दी जाए, लेकिन जिस तरीके से ये प्रदर्शन और हड़ताल हो रही है डॉक्टरों की, उससे अस्पतालों की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो भी चरमरा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो डॉक्टरों की मांगे हैं वो मानी जाती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।